हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वो कहलाती है जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंट कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करती है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करवाती है, वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका एग्जांपल है ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? विच इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व कराती है, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका एग्जांपल ये है। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये P इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स, Q इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी वाई, R इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, S इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, T इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इनका यूज़ होगा, तो प्लीज़ ये याद रखना। और फिर उसके बाद हमको सबसे पहला मेथड जो है वो सीखना है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिए हुए हैं और बोला हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो उसमें क्या करना होगा? उसमें सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को एक्स और वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको एक्स और वाई के एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस एच प्लस 2z डी जेड अपॉन डी एक्स। इस टर्म को, ये टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें एक्स के टर्म्स में करना है और यहाँ पे एक्स नहीं है। उसके बाद वाई के टर्म्स में करेंगे तो ये 2y माइनस के इक्वस टू 2z डी जेड अपॉन डी वाई इक्वस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे y नहीं है इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें देखना है कि हमें x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू निकालनी है। तो हमने y माइनस के और x माइनस एच की वैल्यू निकाली। डी जेड अपॉन डी वाई, अभी मैंने बताया था डी जेड अपॉन डी वाई की वैल्यू होती है q, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना। डी जेड अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है? q। डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है? p। यहाँ पे हमने इन दोनों की वैल्यू रख दी, उसके बाद इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये हमारी ऐसे सॉल्व करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि है z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको भी क्या करेंगे? इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करा? डी जेड अपॉन डी एक्स करा, तो यहाँ पे x था, a बच गया, यहाँ x नहीं है 0, यहाँ x नहीं है 0। फिर y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा, ये हो गया 2a स्क्वायर वाई। अब हमने क्या करा? हमको पता है कि डी जेड अपॉन डी एक्स कितना है? डी जेड अपॉन डी एक्स है p, तो हमने p रख दिया। फिर उसके बाद q, यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है तो a की जगह पे p रख दिया, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। z इक्वल्स टू ई की पावर एन वाई फाई एक्स माइनस वाई। इसको भी सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा ई की पावर एन वाई फाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, हम एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं इसलिए सीधे यही बना। फिर हम जब वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इस वाले वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर एन वाई फाई एक्स माइनस वाई, और फिर अंदर वाले वाई का डिफरेंशिएट होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर अब ये तो अंदर वाले के लिए किया, फिर ई की पावर एन वाई के लिए क्या करेंगे? एन बाहर आ जाएगा, ये टर्म ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी है? z है, और ये जो वैल्यू आई है ई की पावर एन, और ये डी जेड अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो हमने क्या करा? डी जेड अपॉन डी वाई इक्वस टू माइनस का डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एन का जेड कर दिया। अब हमको पता है डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? पी होती है, डी जेड अपॉन डी वाई की वैल्यू क्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से आया ये टर्म क्यू और पी की वैल्यू रखने वाला। ठीक है, तो क्यू प्लस पी इक्वस टू एन जेड हो गया, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। पहला मेथड क्या था? एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। अब दूसरा है जब हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, अगर हमें दिया हो कि अगर यू वी डब्ल्यू के जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड है, तो ये जैकोबिन होता है, ये नया फैक्टर है जे, जिसको जैकोबिन कहते हैं। यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। जब यू वी हमको दिया हो कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है तो ऐसा हो जाएगा। जब हमें दिया हो कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है तो ये हो जाएगा। ठीक है, और हमें ऐसे मैट्रिक्स बनानी होती है इसकी, और जिसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। देखिए, डेल यू वी के फंक्शन अपॉन जेड वाई जेड पी प्लस डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी इस तरीके से बनेगी। अब ऐसा कैसे बनेगा ये हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाते हैं।
देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड और कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं तो हमको इनको u और v मान लेंगे, ठीक है, जैसे कि भी बताया था u और v मान लेंगे, यानी कि ये दोनों u और v के फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल u कॉमा v अपॉन डेल y कॉमा z निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो u v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z। तो डेल u अपॉन डेल y कितना है, जैसे आप देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा 1 यहाँ से, और डेल u अपॉन डेल z कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 1। अब डेल v अपॉन डेल y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू एक वाई स्क्वायर है तो ये 2y हो जाएगा, z माइनस जेड स्क्वायर है तो 2 माइनस का 2z हो जाएगा। अब हमें पता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इतना मल्टीप्लाई बाय इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई बाय इतना, तो 2 माइनस का 2z माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लो तो z प्लस y हो जाएगा। फिर डेल u कॉमा वी अपॉन डेल z कॉमा एक्स, पहले हमने y कॉमा z निकाला था, फिर z कॉमा एक्स निकालेंगे। उसी तरीके से मैट्रिक्स बनाकर u और v की वैल्यू से देखकर डेल u अपॉन डेल z 1, डेल u अपॉन डेल x y सॉरी 1, डेल v अपॉन डेल z माइनस का 2z, डेल v अपॉन डेल x 2x, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई इतना, तो 2x प्लस 2z हो जाएगा, इसको भी बाहर 2 कॉमन लेंगे, x प्लस z हो जाएगा। अब हमने z x निकाला था, अब x y करके निकालेंगे। फिर से मैट्रिक्स बनाई, u और v को देखा, डिफ्रेंशिएट किया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। अब हमको 1 2 3 तीनों फैक्टर्स मिल गए हैं जो मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, उसके हिसाब से हमने सब निकाल लिया है। डेल यू वी अपॉन डेल जेड सॉरी वाई और जेड, और डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स निकाल लिया, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई निकाल दिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इनकी इक्वेशंस को पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स की जेड वाई जेड की वैल्यू रखनी है, तो हमने क्या रखी है 2, ये जो दी हुई है माइनस का 2z प्लस एक्स, हमने माइनस का 2z प्लस एक्स पी प्लस, फिर हमने डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स की वैल्यू रखी है जो कि 2x प्लस जेड है, फिर आगे से q, और फिर डेल लास्ट में इसकी वैल्यू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई जो है 2x y माइनस एक्स। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस टाइप के फंक्शन के लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में, ठीक है। पहले कुछ और भी मेथड्स हैं पर उसको सीखने से पहले हमें ये आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि r की वैल्यू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो होती है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस टी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हमने वो वैल्यूज रख दी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है वो होता है डी, डेल जेड अपॉन डेल वाई जो होता है वो होता है डी डैश। ओके, ये वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत है। तो हमने क्या करा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी बोला था तो डी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दोनों वैल्यूज हैं तो डी डी डैश हो गया, यहाँ पे एक का स्क्वायर है तो डी डैश का स्क्वायर हो गया। अब हमें पहले डी की वैल्यू m और d डैश की वैल्यू 1 रखनी होती है। यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी तो 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक को खोला, यहाँ से हमने फैक्टर्स निकाले, हमारा m आया है माइनस का 2 और माइनस का 1/2। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये, अगर हमें डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स मिले, जैसे कि -2 और माइनस 1/2 इज अ डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐसे लिखना होता है। ये इसका बेसिक रूल है। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये है 5(1) ब्रैकेट में y प्लस mx1 प्लस 5(2) y प्लस mx2, ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अब हम वैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, पर यहाँ पे बीच में देखिए प्लस होता है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है। तो 5(1) हो जाएगा y माइनस 2x प्लस 5(2) y माइनस 1/2x। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा जिसको हमने psi1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें एक और चीज़ होती है, ये तो डिफरेंट फैक्टर्स के लिए था। अब हम अगर सेम फैक्टर्स होंगे तो उसमें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है डी की पावर 4 माइनस 2d क्यूब डी डैश प्लस 2d डैश का क्यूब माइनस डी डैश का पावर 4 z इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि d की वैल्यू हमें m रखनी है और d डैश की वैल्यू 1, तो हमने क्या करा, m की और 1 की वैल्यू रखी तो ये बना। अब हम लगाते हैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन। हमें पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे फैक्टर्स यानी कि ऐसे क्वाड्रेटिक दी हो तो हमें क्या करनी होती है, सिंथेटिक डिवीजन लगाना होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा है और सेकंड ईयर में भी यूज़ हुआ था। तो ये सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले हमें ऐसा फैक्टर लेना होता है जो इसको 0 बना दे। तो हमने क्या रखा, m को 1 रखा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। एक फैक्टर तो हमारा निकल आया वो था 1, तो कर देता है वो है 1 है। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कैसे हुआ। सबसे पहले हमने 1 को यहाँ लिखा, देखिए m के पावर 4 के आगे कोफिशिएंट कितना है 1, 2 क्यूब के आगे -2, स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, फिर 2 फिर -1, ठीक है। हम 1 को एज इट इज उतारते हैं। अब 1 1 जा कितना होता है 1 होता है, -1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 इतना होता है -1 हो जाएगा, तो ये भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 जाएगा +1 हो जाएगा, ये +1 होगा तो ये 0 हो जाएगा टर्म, ठीक है। तो ये जो बनता है बचता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, m की पावर 3 यानी कि m³ माइनस
एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू 0। फिर हमने यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लिया तो एम माइनस वन बच गया, माइनस का वन कॉमन लेंगे, एम माइनस वन बचा इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर माइनस वन, एम माइनस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1 और एक 1। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हमारे जो चारों फैक्टर है वो है ये 1 माइनस 1 1 एंड 1। तो ये देखिए आपको 1 1 1 ये तीनों सेम मिल रहे हैं। तो हम इसमें जो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका होता है वो ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू 5 y प्लस फाइव टू y प्लस एक्स स्क्वायर फाइव थ्री एक्स प्लस एक्स। जब तीनों सेम दिए होते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके बढ़ते जाता है, यहाँ पे x हो जाता है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर ऐसे ही 1 2 3 4 1 होते तो यहाँ पे x की पावर 3 5 4 y प्लस एक्स बन जाता। अगर वैसे ही टिल x की पावर n 5 3 y प्लस एक्स हो जाता अगर n तक के 1 होते तो हमने यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें यहाँ पे चार फैक्टर्स दिए हुए हैं, कितने कितने 1 माइनस 1 1 1। तो हम यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे निकालेंगे, देखिए 5 1 y प्लस एक्स 5 2 y प्लस एक्स स्क्वायर 5 3 y प्लस एक्स, एक माइनस वाला है इसलिए 5 4 y माइनस एक्स। ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पी कैसे निकलते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री और पी को मिला के जेड बनता है, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।